तो एक वर्ड प्रॉब्लम है, क्या है वर्ड प्रॉब्लम? ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 20 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर वाइड. There is a part of equal width all around it having an area of 111 square meter. Find the width of the path. तो क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक रेक्टेंगुलर फील्ड है. सपोज मैं एक रेक्टेंगुलर फील्ड को ड्रॉ कर ले रहा हूँ. ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक, जिसमें मेरे को उसकी लेंथ कितना दे रखा है? 20 मीटर. ये इसकी लंबाई है. और विड्थ कितनी दे रखी है? 14 मीटर. ये ठीक. अब इन लोगों ने नेक्स्ट लाइन में क्या, देयर इज़ अ पार्ट ऑफ इक्वल ब्रेथ अराउंड एंड हैविंग, मतलब मैंने इसके चारों तरफ क्या कर दिए? एक बाउंड्री बना दी है. थोड़ा सा और ऊपर से कर लो. ये बाउंड्री बना ली ऑफ इक्वल ब्रेथ मीन्स ये डिस्टेंस इक्वल टू दिस एंड दिस एंड दिस, मतलब चारों तरफ इसका जो डिस्टेंस है वो बराबर है. मीन्स सपोज मैं इस डिस्टेंस को सपोज कंसीडर कर ले रहा हूँ ब्रेथ को x. तो जो इस पाथ का जो एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है? 111. तो हमसे क्या बोल रहा है? फाइंड द ब्रेथ ऑफ द पाथ. मीन्स हमको x की वैल्यू फाइंड करना है. तो उसकी x की वैल्यू कैसे? अब इसकी मैं लेंथ कितनी होगी? दिस प्लस दिस मीन्स 20 प्लस ये वाला x. यहाँ पे भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, क्योंकि ब्रेथ बराबर है. ठीक है, 2x हो जाएगा. इसकी ब्रेथ की हाइट की ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 14 प्लस 2x हो जाएगी. 14 प्लस 2x. यहाँ पे क्लियर होगी. अब मेरे को इसकी ये ब्रेथ फाइंड करना, तो कैसे करेंगे? जो इसका टोटल एरिया होगा उसमें से मैं इसका एरिया माइनस कर दूंगा, तो ये पाथ का एरिया निकल आएगा. इसका एरिया तो मैं ऑलरेडी निकाल ही लूँगा, और जो इन दोनों का डिफरेंस का एरिया दे रखा है वो इतना है. ठीक, सीधा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है. तो चलिए करते हैं इसको. पहले मैं इसका एरिया निकाल लूँगा. एरिया अंदर वाले का एरिया कितना है? 20 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है 14. 14 दूनी 28, 280 मीटर स्क्वायर. ठीक, बाहर वाले का, ये तो अंदर वाले का होगा, इनसाइड. एरिया ऑफ आउटसाइड वाले का, ये बाहर वाला आएगा, कितना हो जाएगा? 20 प्लस 2x मल्टीप्लाई बाई 14 प्लस 2x, ये हो जाएगा. अब क्योंकि हमें जो पाथ का एरिया, अब पाथ का एरिया हम कैसे निकाल दे रखा है, मतलब इस एरिया माइनस दिस एरिया इक्वल टू दिस एरिया. तो पाथ का एरिया हमको कितना दे रखा है? 111. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना है? 20 प्लस 2x मल्टीप्लाई बाई 14 प्लस 2x माइनस इनसाइड वाला एरिया 280 इक्वल टू 111. यहाँ तक क्लियर हो गया. अब सिंपली इसको सॉल्व ही करना, और कुछ नहीं करना. मल्टीप्लाई कर ले. 14 दूनी 28, 280 प्लस 14 दूनी 28, 28x प्लस 2 दूनी 4, 40x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 280 इक्वल टू 111. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो जो हमारी इक्वेशन रिड्यूस होके आएगी वो क्या आएगी? 4x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा. जो इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 391 हो जाएगा, 391 हो जाएगा. पहले तो 280 से 280 कैंसिल आउट कर दे रहा है, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा. और ये कितना हो जाएगा मेरा? 4 और 2 6 प्लस 68x माइनस 111 इक्वल टू 0. ये क्लियर हो गया. इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और उनके फैक्टर बनाएंगे. ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि हमारा ये आए 68 आ जाए. तो इसको होंगे 74 इंटू 6 हो जाएगा, यानी 4x स्क्वायर प्लस 74x माइनस 6x माइनस 111 इक्वल टू 0. तो यहाँ से 4, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 2x बाहर आ जाएगा. यहाँ पे 2x बाहर आ जाएगा, तो x प्लस
2 3 6, 2 7 14, और यहाँ से आ जाएगा माइनस प्लस ही एक्स आ जाएगा, माइनस का आएगा सॉरी, माइनस 2x आएगा, तो ये 2 3 6, 3x आएगा, 3 दूनी 6, और हो जाएगा 3 त्रिका 9, 10 11 तो 7 21, 37 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट पहली इक्वेशन क्या बनेगी 2x माइनस 3, और दूसरा टर्म क्या बनेगा 2x प्लस 37 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। नेगेटिव वैल्यूज़ को तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, दूसरी क्या आ जाएगी -37/2। लेंथ हमारी नेगेटिव में तो आती नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी 3/2 ही कंसिडर करेंगे। तो जो हमारी पाथ की लेंथ कितनी हो गई है 1.5 मीटर। देयरफॉर WIDT as breadth of PATH पाथ इक्वल टू x है, इक्वल टू कितना 1.5 मीटर। दैट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Thanks for watching. If you like the video, thumbs up, bye, like and subscribe.